हेलो एवरीवन, यू आर वाचिंग सीरियल स्यापा, जहाँ पे मिलती है आपको आप के फेवरेट शो से जुड़ी जानकारी। बात करते हैं टीवी सीरियल इश्क की दास्तान नागमणि के आज रात के एपिसोड की। तो शो की शुरुआत में वही सब आपको देखने के लिए मिलेगा कि सभी करवा चौथ सेलिब्रेशन के लिए तैयार हो रहे होंगे और यहाँ पर जो दामिनी मैडम है वो डाहिन संहिता अग्नि में से दोबारा ला रही होगी, जिसके बल पर वो करने वाली है पार्वती का नाश। यहाँ पर दामिनी कहती नजर आएगी कि हाँ, मैं जानती हूँ इसी को मैंने बहुत साल पहले खुद आग के हवाले किया था, लेकिन अब मुझे इस किताब की ज़रूरत है और इसीलिए मैं इसे वापस ले रही हूँ। रंभा यहाँ बैठी बैठी सब कुछ देख रही होती है, जहाँ पर दामिनी को उपाय मिलता है कि आखिर उसे कैसे शिवाय को हासिल करना है। जहाँ पर दामिनी ये संहिता पढ़ेगी तो उसमें नज़र आएगा दो उपाय। पहला उपाय होगा कि या तो अगर किसी की नागमणि सो गई है और उसकी शक्तियाँ सो गई हैं जाने अनजाने में, तो उसे वापस जागृत करने के लिए तुम्हें ये कुछ करना होगा। दूसरा ऑप्शन होता है कि या तो कोई ऐसा पुरुष हो जिसके अंदर 5 वर्ष से ज़्यादा नागमणि रही हो, उसके साथ तुम अगर संबंध बना लो तो तुम्हारी नागमणि की शक्तियाँ पुनः जीवित हो जाएंगी। यही सारा उपाय उसको सबसे सरल लगता है और वो आग में कुछ फेंकती है, जिसमें से एक रोशनी निकलती है और बाहर जो पार्वती खड़ी होती है, करवा चौथ की तैयारी कर रही होती है, उसमें जाकर के वो शक्ति टकरा जाती है और पार्वती बेहोश हो जाती है। जैसे ही पार्वती बेहोश होती है, शिप्रा को लगता है कि वो शायद बहाना कर रही है शिवाय को अपने पास बुलाने के लिए, और जैसे ही मोक्ष जा रहा होता है मदद के लिए भाभी की, तभी वो उसका हाथ पकड़ती और कहती है कि भैया को जाने दे। देख, थोड़ी देर पहले तो पार्वती भाभी कैसे हमसे कुछ भी ना करने के लिए कह रही थी, और अब देख खुद ने कैसा एकदम DDLJ वाला ड्रामा किया है और वो बेहोश हो गई हैं ताकि भैया उन्हें बचाने जाए। ये देख कर के मोक्ष और शिप्रा बहुत ज़्यादा खुश हो रहे होते हैं। उन्हें लगता है कि शायद ये पार्वती का गेम प्लान है। इधर सब कोशिश करेंगे कि पार्वती अब उठे तब उठे, लेकिन शिवाय यहाँ पर शिप्रा से कहेगा कि जाओ जल्दी से जाकर के पानी लेकर के आओ। शिप्रा खुशी खुशी पानी दे देगी और करवा चौथ का मौका होगा ही, और पार्वती को करवे से यहाँ पर जो शिवाय है वो पानी पिलाएगा और उसका व्रत खोलता हुआ नजर आएगा, जिसके बाद भी पार्वती को होश नहीं आएगा। यहाँ पर जैसे ही वो पानी पिलाएगा तभी बिजली कड़केगी, मौसम में एकदम चेंज देखने के लिए मिलेगा, और इधर दूसरी तरफ दिखाया जाएगा कि कैसे पार्वती को होश बिल्कुल भी नहीं आएगा और शिवाय उसके मुंह पर पानी छिड़केगा, लेकिन फिर भी वो होश में नहीं आएगी। इधर दूसरी तरफ जो दामिनी है वो बहुत ज़्यादा खुश हो रही होगी कि उसकी जो चाल है वो कामयाब हो गई है। तभी यहाँ पर अचानक से डाइन प्रकट होती है और डाइन के रूप में दामिनी को देखकर दादी और सभी लोग बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं। वो कहते हैं कि क्या, यानी कि डाइन तुम ही हो? और ये सुनकर के सभी लोग बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं। यहाँ पर पार्वती को ऐसे लाचार देखकर दामिनी को बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है और वो शिवाय से कहती है कि फाइनली अब जो मैं चाहती थी वो हो गया है, लेकिन तुम लोग समझने में देर कर दिए कि मैं ही हूँ जिसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। यहाँ पर जो शिवाय है वो काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज होगा दामिनी को देखकर और शिवाय से मोहब्बत करने के दावे करती हुई नजर आएगी यहाँ पर दामिनी, और सभी घर वाले बहुत ज़्यादा घबराए हुए होंगे। यहाँ पर दामिनी कुछ जादू करने वाली है और अपने साथ सभी को लेकर के गायब हो जाएगी। जैसे ही सब गायब होंगे वहाँ पर आएगा होश पार्वती को और वो देखेगी कि उसके अलावा यहाँ पर कोई नहीं है। वो घबरा जाएगी और इधर उधर वो घर वालों को नाम लेकर के ढूंढने लगेगी। यहाँ पर जो दामिनी है वो रंभा के साथ जा रही होगी और वो कहेगी कि हमारे पास यही एक उपाय है, अगर हमें वो नागमणि की शक्तियाँ पुनः जागृत करनी है तो हर हाल में मुझे शिवाय के साथ ऐसा संबंध बनाना ही होगा। या पार्वती को होश आता है और उसे कुछ अजीब सा लगता है, वो एक एक करके सबका नाम लेती है लेकिन वहाँ कोई भी नहीं होता और वो घबरा जाती है। इधर दूसरी तरफ जो दामिनी है उसको खुद रंभा छोड़ कर आएगी शिवाय के कमरे में, जहाँ पर शिवाय बेहोश होगा और वो उसके साथ संबंध बनाने को लेकर के बहुत ज़्यादा खुश है, एक्साइटेड है और वो सोच रही है कि अब उसके शक्तियों को जागृत करने से कोई नहीं रोक सकता। यहाँ पर दामिनी शिवाय के कमरे में आती है और शिवाय सो रहा होता है। जैसे ही वो दामिनी को देखता है वो कहता है, हम तो करवा चौथ ऊपर मना रहे थे ना, मैं यहाँ नीचे कैसे आ गया? तभी दामिनी कहती है कि हाँ, क्योंकि मैं तुम्हें यहाँ लेकर आई हूँ, करवा चौथ ख़त्म हो गया और अब हम अपनी नई यादें बनाएंगे। यहाँ पर पार्वती ढूंढते ढूंढते शिवाय को उसके कमरे के बाहर आ जाती है और कहती है कि शिवाय,
तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं आ रही हूँ। यहाँ पर शिवाय के हाथ जैसे ही पकड़ेगी दामिनी, वो कहता हुआ नजर आएगा कि तुम मुझसे दूर रहा करो, मुझे छुआ मत करो। जिसे देख करके उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आएगा और दामिनी कहेगी कि क्यों, क्या हुआ। तभी शिवाय कहता है हम तुमसे प्यार नहीं करते, और दामिनी कहती है कि क्यों, तुम पार्वती से प्यार करते हो। और शिवाय झटक के खड़ा हो जाता है। वो देखता है कि दामिनी बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो रही है, तो इसीलिए वो दूर खड़ा हो जाता है। और दामिनी कहती है जानना चाहोगे कि तुम्हारी पार्वती के साथ क्या हो रहा है। और तभी वो एक जादू करती है और गोला सा दिखाती है, जिसमें दामिनी बेहोश करके किस तरीके से पार्वती को रखी है ये दिखाया जाएगा। और सभी घर वाले भी वहाँ मौजूद हैं। इधर फ्लैशबैक में पार्वती को कैसे दामिनी के मम्मी पापा ने सर पे डंडा मारकर बेहोश कर दिया और कहते हुए नजर आते हैं कि दामिनी को अब कोई भी नहीं रोक सकता, और उसको वो उस जगह पर ले जाते हैं। तभी शिवाय को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और यहाँ पर सभी लोग कहते हैं जो दामिनी के साथ मिले हुए हैं कि ये अष्टधातु खंजर है, और जब हम इस नागिन को मारेंगे तब दूसरे बार की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। जैसे ही दामिनी के जो साथी हैं वो पार्वती को मारने वाले होंगे, तभी पार्वती उठकर खड़ी हो जाएगी और कहेगी इतना आसान नहीं है। और यहाँ बुलबुल धीरे धीरे करके पत्थर से नॉर्मल होना शुरू कर देगी। इधर दिखाया जाएगा कि पार्वती कैसे वहाँ सबको ख़त्म करने के बाद एकदम सही समय पर पहुंच जाएगी शिवाय के पास। और शिवाय तभी कहेगा कि पार्वती कहाँ गई वहाँ से, तभी वो उसके सामने प्रकट हो जाएगी। और इधर दिखाया जाएगा कि शिवाय के सामने जो दामिनी खड़ी है उसके शक्तियों को निष्क्रिय करने के लिए दामिनी के ऊपर पार्वती वार करने वाली है, जिससे दामिनी की जो शक्तियां हैं वो एकदम निष्क्रिय हो जाएंगी। लेकिन सबसे पहले शौक तो पार्वती को तब लगने वाला है जब दामिनी के ऊपर पार्वती वार करने वाली होगी। तभी दादी पार्वती की जो नाग माँ है उसके ऊपर चाकू गड़ाएगी और कहेगी कि अगर तुमने दामिनी को कुछ भी किया तो तुम्हारी माँ जिंदा नहीं बचेगी और तुम्हें यहाँ पर अपनी माँ की ज़िंदगी से हाथ धोना पड़ेगा। और ये देख कर के दामिनी और श्लोक सभी लोग काफ़ी ज़्यादा हैरान हैं कि दादी हैं उसकी पाँचवीं साथी। तभी शिवाय कहता है दादी ये सब क्या है और कब हुआ। तभी दादी कहती है कि ये बहुत लंबी कहानी है, हम तुम्हें बाद में बताएंगे, लेकिन अगर हमें ज़िंदा रहना है तो पार्वती को मरना होगा। जैसे ही सब ये कर रहे होते हैं तभी जो दामिनी की जो पार्वती की माँ है वो अपना नागिन रूप लेगी और पूंछ से दादी को धक्का देगी और उसकी मौत हो जाएगी। और तभी यहाँ पर पार्वती भी दामिनी के ऊपर अटैक करने वाली है, जिसके बाद दामिनी की जो सारी शक्तियाँ हैं वो ज़ीरो हो जाएंगी। और उसके बाद दामिनी बहुत ज़्यादा झल्लाएगी और कहेगी कि नहीं, तू मुझसे नहीं जीत सकती पार्वती, शिवाय मेरा है, नागमणि भी मेरी है, जीत भी मेरी होगी। ये सारी बहसबाजी करते हुए यहाँ पर इन दोनों की लड़ाई झगड़ा होने वाला है, जिसमें पार्वती के वार से घबरा कर के जो दामिनी है वो गायब हो जाएगी और शिवाय और दामिनी के जाते ही पार्वती का मिलन हो जाएगा। यहाँ पर बुलबुल एकदम ठीक हो जाएगी और वो कहेगी कि मैं बिल्कुल ठीक हो गई, मम्मा ने कर दिखाया, मुझे मम्मा को बताना होगा। और जैसे ही वो एक्साइटेड होकर के जा रही होती है पार्वती के पास, यहाँ दिखाया जाता है कि सभी लोग गायब होकर उस जगह पहुँच जाते हैं जहाँ पर ऑलरेडी घर वाले इकट्ठा होते हैं, जहाँ पर दामिनी एक एक करके सबके ऊपर वार कर ही रही होती है कि तभी वहाँ पर बुलबुल आती है और दामिनी सबको छोड़ कर बुलबुल को पकड़ लेती है। वो कहती है कि अब देख, तूने मेरे सारे साथियों को मार दिया ना, अब मेरा बचना मुश्किल है। मैं जानती हूँ मेरी शक्तियाँ ख़त्म हो चुकी हैं, लेकिन मैं मरने से पहले तेरी सबसे प्यारी चीज़ को तेरे पास से छीन कर के जाऊँगी। और वो बुलबुल की गर्दन मोड़ने ही वाली होती है कि पीछे से आकर के शिवाय उसकी कमर में घोंप देता है वो अष्टधातु वाला छुरा, और ऑन द स्पॉट दामिनी जो है वो देखती की देखती रह जाती है। इधर दिखाया जाएगा कि कैसे पहले पार्वती के सारी जो नागमणि है वो वापस आ जाती है। वो नागमणि को अपनी मम्मा को हैंड ओवर कर देती है और कहती है अब आप इसका ख्याल रखिए, क्योंकि मैं सिर्फ एक नॉर्मल लाइफ जीना चाहती हूँ, जिसके लिए मैं महादेव से प्रार्थना करूँगी कि वो मेरी सारी शक्तियों को निष्क्रिय कर दें। और यहाँ पर वो पहले दामिनी की चोटी काटती है और फिर दामिनी को मार देती है। दामिनी का एंड हो जाता है, उसकी चोटी पड़ी रह जाती है। और यहाँ पर रंभा माफ़ी मांगती है अपनी सासू माँ के साथ और कहती है कि हम तो नागिन के डाहिन के इन्फ्लुएंस में आ गए थे, हमें माफ़ कर दो। तभी पार्वती कहती है कि ठीक है, माफ़ी का तो मैं तुम्हें कुछ कह नहीं सकती, लेकिन हाँ मैं ये ज़रूर कह सकती हूँ कि तुम यहाँ पर अब कल से इस घर का सारा काम करोगी
और एक एक काम तुम्हारे ऊपर होगा। तभी ये लोग सभी हंसी खुशी इकट्ठा हो जाते हैं। शिवाय कहता है कि तुम ठीक हो। पार्वती कहती है कि हाँ मैं ठीक हूँ, क्योंकि मेरा पूरा परिवार अब मेरे साथ है। यहाँ अपकमिंग ट्रैक में दिखाया जाएगा कि महादेव स्वयं आएंगे और पार्वती की जो शक्तियाँ हैं उन्हें छीन लेंगे, उसे नॉर्मल इंसान बना देंगे और सभी लोग हंसी खुशी रहने लगेंगे। यहाँ रंभा और उसकी सास कबाड़े का सामान फेंक ही रहे होंगे, तभी उसमें से जो नागिन की जो डाहिन की चोटी है वो निकल आएगी और दिखाया जा रहा है कि कैसे एक नई एंट्री आई है, एक नई लड़की आई है। उसने वो चोटी अपने बालों में फिक्स कर ली है, जिससे नागिन की जो शक्तियाँ थी वो उस लड़की में आ गई हैं, डाइन की जो शक्तियाँ थी वो उस लड़की में आ गई हैं। यानी कि आप कह सकते हैं कि अपकमिंग ट्रैक में आप देखेंगे कि एक नई डाइन, एक नया रूप। आखिर कौन होगा वो चेहरा, देखना होगा काफ़ी खास। फिलहाल तो ऐसी मज़ेदार अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें।